हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ। थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आपके रिलेशनशिप में कोई लव ट्रायंगल है या आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है तो ही आप इस रीडिंग को देखिए, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। कलेक्टिव रीडिंग है, सो एनर्जी पर फोकस कीजिए। एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है, दैट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए है। एंड आप भी अगर सॉरी आप भी अगर पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके एंजल, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के साथ जो थर्ड पार्टी है उसके साथ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। प्लीज़ एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच करंटली क्या चल रहा है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। द फर्स्ट कार्ड है हर्मिट का। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट कार्ड है चैरियट एंड देन नेक्स्ट कार्ड है द स्टार एंड नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे द फूल। ओके, 5 कार्ड्स मैं और लूँगी यहाँ पे, देन रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, डेविल, 9 ऑफ कप्स। यहाँ पे जो राशियाँ हैं सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। वर्गो, टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और थोड़ी सी एनर्जी है यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की। नंबर्स यहाँ पे नंबर 9, नंबर 10, नंबर 7, नंबर 17, नंबर 6, नंबर 20, नंबर 15, नंबर 9, ये नंबर आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी अकेले पड़ गए हैं इस रिलेशनशिप में, अकेला अकेला सा फील कर रहे हैं, आइसोलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में हैं। हो सकता है कि इनको ना किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से। जिस तरीके से ये चाहते हैं, जिस तरह से ये रिलेशनशिप को ले जाना चाहते हैं, हो सकता है कि उस तरह से रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है और इस वजह से ये बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ हैं लेकिन फिर भी एक अकेलापन, एक आइसोलेशन एनर्जी है आपके पार्टनर की। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ में या तो ये अपनी लाइफ में कुछ कट ऑफ करना चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स क्योंकि कट ऑफ की बात करता है एंड दूसरी एनर्जी ये है कि ये अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। द वर्ल्ड, इनकी जो खुशियाँ हैं वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है वो कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। इनको ऐसा भी फील होता है कि शायद वो जो स्पार्क पहले था इस रिलेशनशिप में वो शायद अब नहीं रहा। तो ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं।
ये अपनी लाइफ में नई शुरुआत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, खुद को सेफ एंड सिक्योर रखना चाहते हैं, खुद पर काम करना चाहते हैं, खुद के लिए मीन्स ये खुद पर ध्यान देना चाहते हैं। एक इनसिक्योर एनर्जी भी है, इनसिक्योरिटी है इनके मन में थोड़ी सी इस चीज़ को लेकर के कि ये अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट करें, आगे बढ़ें, इनकी लाइफ में खुशियाँ आएँ, लेकिन थोड़ा सा इनसिक्योर भी फील कर रहे हैं। टेन ऑफ पेंटिकल बात करता है फैमिली की, टेन ऑफ पेंटिकल बात करता है रीयूनियन की, टेन ऑफ पेंटिकल बात करता है एक इस्टेब्लिश रिलेशनशिप की, सिक्स ऑफ पेंटिकल इक्वल गिव एंड टेक की बात करता है। तो आई थिंक शायद इनको थर्ड पार्टी की तरफ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल पा रहा है। हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने सोचा हो कि ये थर्ड पार्टी के साथ में फैमिली बनाएंगे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहेंगे, एक हैप्पीनेस होगी इनके बीच में, तो ऐसा कुछ था। बट मुझे अभी यहाँ पे ये फील हो रहा है कि शायद वो इक्वल गिव एंड टेक जो ये चाहते थे थर्ड पार्टी से, वो इनको यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। इक्वलिटी नहीं है इस रिलेशनशिप में, और शायद इसी वजह से जो आपके पार्टनर हैं वो आइसोलेटेड है और एक अकेलापन फील कर रहे हैं। द सन, सो डेफिनेटली ये इस रिलेशनशिप से मूव ऑन होना चाहते हैं। वो जो डिसीजन इन्होंने पास्ट में लिया था थर्ड पार्टी के साथ में एक फैमिली बनाने का, लॉन्ग टर्म रहने का, वो डिसीजन शायद अब वर्क नहीं कर रहा है और इनको ऐसा लगता है कि इनको इस रिश्ते से मूव ऑन होना चाहिए, और इस बात की इनको क्लियरिटी भी हो रही है। देखिए, डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है, क्योंकि थर्ड पार्टी की तरफ से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स दिखाती है, थर्ड पार्टी हर वक्त अपनी मनमानी करती है, थर्ड पार्टी को जब जो चाहिए वो इनको देना पड़ता है, और अगर नहीं देते हैं तो थर्ड पार्टी शायद लड़ाई झगड़े पर उतर आती है। हो सकता है कि कई कई दिनों तक इनसे बात नहीं करती है, और बेसिकली अगर मुझे यहाँ पे ये एनर्जी मिल रही है कि शायद आपके पार्टनर जो थर्ड पार्टी से चाहते थे कि थर्ड पार्टी इनको समझे, इनके सिचुएशन को समझे, इनकी कंडीशन को समझे, वो शायद थर्ड पार्टी नहीं कर पा रही है, और उस वजह से ये काफ़ी डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी थोड़ी सी डिमांडिंग हो सकती है। थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से शायद उनके इमोशंस क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, वो किस सिचुएशन में हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। कुछ मुझे जो थर्ड पार्टी की एनर्जी जो लग रही है वो ऐसी लग रही है कि अपनी मनमानी करनी है, इनको जो चाहिए वो इनको ला के दो, चाहे आप कहीं से भी लाओ, चाहे कैसे भी करो। और अगर ये आपके पार्टनर नहीं करते हैं तो थर्ड पार्टी यहाँ पे लड़ाई झगड़े, टेंट्रम्स, ड्रामेबाजी, वो सब कुछ स्टार्ट कर देती है, और इस वजह से आपके पार्टनर ना परेशान हो चुके हैं इस रिश्ते में। हो सकता है कि ये अभी भी थर्ड पार्टी को दे रहे हों, हो सकता है ये थर्ड पार्टी के लिए कुछ कर रहे हों, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर एक फीलिंग्स ज़रूर इनकी जो है थर्ड पार्टी के लिए ऐसी हो रही है कि इनको डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है थर्ड पार्टी की तरफ से। चैरियट का कार्ड है यहाँ पे, एंड देखिए ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन होना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हैंग्ड मैन की पोजीशन पर हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इनके जो इमोशंस हैं वो फुलफिल नहीं है, खुद को अकेला फील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के होते हुए भी ये खुद को अकेला फील कर रहे हैं।
एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 2 कप्स हैं जो बैक में रखे हैं और इन पर ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। 3 कप्स पर इनका फोकस है और जो कि फैले हुए हैं, खाली हैं। तो इनके जो इमोशंस हैं वो काफ़ी डाउनफॉल में जा रहे हैं। देख लीजिए, जजमेंट कार्ड है, सो जजमेंट है, यहाँ बॉटम में भी जजमेंट है। नाइट ऑफ वॉन्ड, थर्ड पार्टी जो भी कर रही है, थर्ड पार्टी इस रिश्ते में जो भी मनमानियाँ कर रही है, थर्ड पार्टी जो भी अपनी चला रही है, थर्ड पार्टी एक कंट्रोलिंग एनर्जी भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है। कंट्रोल करती है आपके पार्टनर को। थर्ड पार्टी को मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का जो पर्सनल स्पेस है वो इस रिलेशनशिप में ख़त्म हो गया है। ये अगर देर तक फ़ोन पे बात करते हैं तो किससे बात कर रहे हो, ये अगर कहीं जा रहे हैं तो किसके साथ जा रहे हो, इतनी देर तक कहाँ थे, क्या कर रहे थे, आज पूरे दिन क्या किया, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। बहुत सारी सवाल जवाब और इनके पर्सनल स्पेस में बहुत ज़्यादा घुसने की कोशिश करती है थर्ड पार्टी, और शायद इसलिए भी ये परेशान हो चुके हैं। एक जो इरिटेशन है ना, नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, एग्रेशन है इस कार्ड में। और मैं ये कहूँगी कि आपके पार्टनर ने अगर आपको छोड़ करके थर्ड पार्टी का हाथ थामा है या थर्ड पार्टी के साथ गए हैं तो डेफिनेटली इनको इनके किए की सज़ा भी मिल रही है, क्योंकि जजमेंट कार्ड यहाँ पे 2 बार आ रहा है। जजमेंट कार्ड कर्मा की भी बात करता है। तो इन्होंने अगर थर्ड पार्टी पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया, हो सकता है कि मुझे, क्योंकि ऐसी भी एनर्जी आ रही है कार्ड्स को देख करके, कि इन्होंने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम किया हो, आपके साथ में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी इन्होंने क्रिएट की हो थर्ड पार्टी की वजह से, लेकिन अब इनको वहाँ पे कर्मा मिल रहा है एंड ये थर्ड पार्टी से दूर होने के बारे में सोच रहे हैं। द स्टार कार्ड मैनिफेस्टेशंस की भी बात करता है। द स्टार कार्ड एक ये भी करता है, ये बात भी कहता है कि शायद थर्ड पार्टी और इनके बीच में कोई आ गया है। थर्ड पार्टी और इनके बीच में कोई आ गया है। द स्टार कार्ड है, सो क्योंकि ये डेविल है, ये भी थर्ड पार्टी की बात करता है एंड स्टार कार्ड भी ये बोलता है कि 2 लोगों के बीच में किसी तीसरे का इन्वॉल्व होना। दूसरा ये मैनिफेस्टेशंस की बात करता है, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ये मैं क्लैरिफाई करूँगी तब बताऊँगी क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड जो डेविल कार्ड है, डेफिनेटली जो थर्ड पार्टी की एनर्जी है वो डेविल कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकती है, थर्ड पार्टी को ओके 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 मटेरियलिस्टिक हो सकती है थर्ड पार्टी, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकती है। इसको आपके पर्सन से ना बहुत फ़ायदे भी हो रहे होंगे और शायद इसलिए ये आपके पार्टनर को कंट्रोल करना चाहती है। और मीन्स आपके पार्टनर का पैसा, बिजनेस, जॉब जो भी है तो उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठा रही है थर्ड पार्टी। टू ऑफ कप्स, इन लोगों के बीच में शायद आजकल बात कम हो रही है एंड जब भी बात होती है किसी तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इन लोगों के बीच में।
किसी तीसरे पर्सन की वजह से लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। जब भी इनकी बात होती है तो किसी तीसरे के इन्वॉल्वमेंट की वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो कोई तीसरा तो है इनके रिश्ते में, कोई तीसरा है जिसकी एंट्री हो रही है। डेथ कार्ड, द मून। मैं कार्ड्स क्लैरिफाई कर रही हूँ एंड देन आप खुद ही देख रहे हैं कि जिस तरह से कार्ड यहाँ पे आ रहे हैं। द डेविल कार्ड है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी है, मटेरियलिस्टिक है, आपके पर्सनल को बिल्कुल भी जो पर्सनल स्पेस है वो नहीं दे रही है। और एक तरह से मैं बोलूँ तो थर्ड पार्टी पूरा पूरा यूज़ कर रही है आपके पार्टनर का। एंड कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को इस रिश्ते का, अब जो ये सिचुएशन चल रही है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, तो इस सिचुएशन को लेकर थर्ड पार्टी थोड़ा सा डरी हुई भी लग रही है। थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि शायद ये रिश्ता अब एंड हो जाएगा, तो इस बात का डर है उसको। द फुल कार्ड न्यू स्टार्ट की बात करता है, न्यू बिगनिंग की बात करता है। एंड 9 ऑफ कप्स सेटिस्फैक्शन की बात करता है, एक अपने कंफर्ट जोन की बात करता है, अपनी खुशियों की बात करता है, जहाँ पे आप फुलफिल फील करते हैं। द फूल, मैरिज कमिटमेंट। एंड बॉटम में आ रहा है रिग्रेट की एनर्जी है। तो अब आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ में रिश्ता स्टार्ट करके शायद गलती कर दी। थर्ड पार्टी को अगर ये कमिटेड भी हैं तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद ये थर्ड पार्टी को इन्होंने जो कमिटमेंट दी है वो एक इनका गलत डिसीज़न था, और उस बात पर ये काफ़ी पछता भी रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं कि इन्होंने किसी गलत पर्सन को चूज़ कर लिया। मे भी हो सकता है कि इनको पास्ट में जो थर्ड पार्टी है उसकी जो सच्चाई है वो ये नहीं समझ पाए। एक और एनर्जी यहाँ पे, एक और 1 सेकेंड। डेविल का कार्ड है, एक मैनिपुलेशन को भी बताता है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो सकती है। हो सकता है कि आपके पार्टनर के सामने बहुत ज़्यादा स्वीट बनने की कोशिश कर रही हो या करती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही क्या होता है कि स्टार्टिंग में हर रिश्ता बहुत अच्छा लगता है। स्टार्टिंग में हम जब तक एक दूसरे को बहुत ज़्यादा नहीं जानते तब तक हमें सच्चाइयाँ पता नहीं होती हैं। तो स्टार्टिंग में जो स्वीटनेस थी वो थर्ड पार्टी की, उसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे और उनको ऐसा लगता था कि नहीं, थर्ड पार्टी एक बहुत अच्छी पर्सन है, बहुत लॉयल है, बहुत समझदार है, बला जो भी है। लेकिन अब क्योंकि थर्ड पार्टी शो कुछ और कर रहे थे एंड हकीकत में कुछ और है। डेविल का कार्ड टोटल नेगेटिविटी का कार्ड है, नेगेटिविटी से भरा हुआ कार्ड है। तो मे बी थर्ड पार्टी शायद अपने किसी मकसद से इनकी लाइफ में आई थी। हो सकता है उनको थर्ड पार्टी की जो लाइफ है आपके पार्टनर के साथ रहते हुए बहुत बेटर हो गई। ये इससे पहले थर्ड पार्टी की हालत इतनी अच्छी ना हो, उनकी जो कंडीशन है वो इतनी बेटर ना हो, लेकिन अब जब ये आपके पार्टनर के साथ है तो इनको हर तरह की मटेरियलिस्टिक जो इनकी नीड है वो पूरी हो रही है एंड ये एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। बिना कुछ किए बहुत कुछ मिल रहा है। तो शायद इनके जो इंटेंशंस हैं वो अब आपके पार्टनर को धीरे धीरे समझ आने लगे हैं। एंड दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये है, ये जो डेविल कार्ड है ये एक मैनिपुलेशन की भी बात करता है, ये एक ब्लैक मैजिक की भी बात करता है। तो अगर थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, इनके किसी मैनिपुलेशन में थे, क्योंकि थर्ड पार्टी मुझे जो एनर्जी लग रही है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा बातें बना के, स्वीट बोल के आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करके रखती थी।
तो उन सब चीज़ों का ना असर अब ख़त्म हो रहा है। डेथ का कार्ड है, सो एंडिंग हो रही है। एंड आपके पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ जो रिलेशनशिप स्टार्ट किया है वो इनकी भूल थी, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं यही बात अभी अभी कह रही थी, ये तंग आ गए हैं। तंग आ गए हैं किस चीज़ से? थर्ड पार्टी अपने आप में रहती है, थर्ड पार्टी को सब कुछ चाहिए। हो सकता है आपके पार्टनर ने बहुत कुछ दिया भी है थर्ड पार्टी को, क्योंकि जो कार्ड्स बता रहे हैं वो एनर्जी यही है कि थर्ड आपके पार्टनर ने बहुत कुछ दिया है। 10 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है, तो शायद आपके पार्टनर का जो भी पैसा जो भी है वो इन्होंने बहुत कुछ, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट थर्ड पार्टी को दे दिया है। एंड थर्ड पार्टी अपने आप में रह रही है। थर्ड पार्टी शायद एक मिनट। हाँ, आपके पार्टनर ने बहुत कुछ थर्ड पार्टी पर इन्वेस्ट कर दिया। आई थिंक मुझे एक एनर्जी यहाँ पे ये भी आ रही है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। हो सकता है कि इन्होंने कोई प्रॉपर्टी, 10 ऑफ पेंटिकल प्रॉपर्टी की भी बात करता है, कोई प्रॉपर्टी है जो थर्ड पार्टी के नाम करती है। थर्ड पार्टी के नाम पर कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट इन्होंने ज़रूर की है। और वो क्या हुआ कि वो धीरे धीरे जो थर्ड पार्टी है ना वो अपने रंग में आ गई। अब वो थर्ड पार्टी पूरी तरह से आपके पार्टनर को उसने कंट्रोल कर लिया है। एंड अब वो अपने आप में रहती है थर्ड पार्टी, क्योंकि पूरी तरह से फुलफिल है, सेटिस्फाइड है, हैप्पी है। लेकिन आप अपनी ग्रोथ, अपने आप पर ध्यान दे रही है, सेल्फ वर्थ पर ध्यान दे रही है। आपके पार्टनर कितनी जद्दोजहद में है, आपके पार्टनर के इमोशंस क्या हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं, उसको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रही है। एंड ये सारी चीज़ें ना आपके पार्टनर को बर्डन दे रही हैं। इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है ये सब कुछ झेल पाना, इस रिलेशनशिप को और आगे तक लेके जा पाना, इमोशनली लैग फील करना, इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो एनर्जी है वो यही है कि थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में मनमानी कर रही है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकती है। एंड अपने आप में रहती है, सेल्फ वर्थ पर, सेल्फ ग्रोथ पर, ग्रोथ नहीं बोलूँगी, थर्ड पार्टी को बिना किए वो यहाँ पे बहुत कुछ मिल रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। लेकिन वो सिर्फ अपने आप में रहती है, अपनी लाइफ में एंजॉय करती है। एंड जितनी भी उसकी मटेरियलिस्टिक नीड है उसके लिए ये आपके पार्टनर से शायद ज़ोर ज़बरदस्ती भी की जाती है। मे बी कभी कभी हो सकता है कि आपके पार्टनर नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद उसके बाद थर्ड पार्टी ना लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है। एंड थर्ड पार्टी की कुछ ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पे कि इसको जो चाहिए वो चाहिए, चाहे आप कहीं से भी ला कर दो, चाहे आप कैसे भी ला कर दो। तो वो वाली एक एनर्जी, एक टेंट्रम्स वाली एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। ओके, आपके पार्टनर के इंटेंशंस क्या है थर्ड पार्टी के लिए जानते हैं। सेवन ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड। बॉटम में आ रहा है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। तो देखिए आपके पार्टनर है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस बारे में कि जो बात मैंने आपको पहले भी बताई थी यहाँ पे, कि हो सकता है इन्होंने थर्ड पार्टी पर बहुत कुछ इन्वेस्ट कर दिया है। मे बी आप अपनी अर्निंग का एक पार्ट जो है वो थर्ड पार्टी को दे दिया है। तो इन्होंने इस रिश्ते में कितना कुछ इन्वेस्ट कर दिया है उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड अब इनको ये फील हो रहा है कि इन्होंने शायद गलती कर दी, इन्होंने शायद जल्दबाजी में कोई डिसीज़न ले लिया जो भी इनको नहीं करना चाहिए था।
और उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो थर्ड पार्टी पर इन्वेस्ट किया है, जो पैसा इन्होंने थर्ड पार्टी पर लुटाया है, उसकी वजह से ये थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच में भी आ गए हैं। इनके पास कुछ फाइनेंशियल इशू भी हो सकते हैं। एंड द वर्ल्ड कार्ड, वो हैप्पीनेस, वो खुशियाँ इनकी लाइफ में नहीं है जो ये चाहते थे। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद अब ये इस रिश्ते को कंप्लीट करना चाहते हैं। एक कंप्लीशन की एनर्जी है। हो सकता है कि अपनी सेल्फ वर्थ और अपनी सेल्फ ग्रोथ के बारे में भी सोच रहे हैं। कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेती हूँ एक बार। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है एंजल? 3 ऑफ वॉन्ड। वेट कर रहे हैं किसी डिसीज़न का, थर्ड पार्टी से निकलने का, किसी डिसीज़न का वेट कर रहे हैं। मे बी मुझे एक ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि शायद इन्होंने जो भी थर्ड पार्टी को अभी तक दिया है, तो ये थर्ड पार्टी से वो सब कुछ वापस भी लेना चाहते हैं। अब मिलेगा नहीं मिलेगा वो एक अलग बात है, बट ये इनके मन में आता है कि इन्होंने गलत इन्वेस्ट कर दिया है और इनको वो सब कुछ वापस चाहिए। 5 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, द टावर। सो देखिए, इस रिश्ते में कोई न्यू स्टार्ट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इमोशनली बहुत ज़्यादा लैक फील कर रहे हैं। एंड इनका जो रिलेशनशिप है वो उसमें ना फाइनेंशियल क्रंच भी हो गए हैं। एंड चीज़ें पूरी तरह से बिखर गई हैं, इनके इमोशंस फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा परेशान है इस रिश्ते में। द वर्ल्ड, मजिशियन। ओके 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 ओके। तो आपके पार्टनर कोई ना कोई ट्रिक लगाते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। कोई ना कोई मैनिपुलेशन, कोई माइंड गेम, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए, क्योंकि इन्होंने जो भी थर्ड पार्टी को दिया है, ये किसी तरह से अपना वो पैसा, अपनी वो जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है थर्ड पार्टी पर, अगर कोई प्रॉपर्टी ली है थर्ड पार्टी के नाम पर, वो ये वापस चाहते हैं थर्ड पार्टी से। एंड देन उसके बाद ये इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहते हैं। वाह, नेक्स्ट फ्यूचर में क्या होने वाला है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, देखते हैं क्या एनर्जी है आपके और थर्ड पार्टी की, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। नेक्स्ट फ्यूचर में क्या होने वाला है एंजल? 7 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लो। कार्ड्स आप ही देख लो। बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होने वाले हैं ये थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, रिग्रेट में है कि इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ में क्यों स्टार्ट किया। इनकी शायद रातों की नींद उड़ी हुई है, रात में सो नहीं पा रहे हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। एंड 6 ऑफ वॉन्ड, ये अब भी अपनी विक्ट्री चाहते हैं, शायद थर्ड पार्टी से को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कट ऑफ करने की एनर्जी है। एंड ओके एक एनर्जी यहाँ पे और पिक हो रही है, जस्ट वेट। एक एनर्जी यहाँ पे ये भी आ रही है, रिग्रेट में है, थर्ड पार्टी से काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं आपके पार्टनर। एंड 6 ऑफ वॉन्ड रिटर्निंग की बात करता है, तो डेफिनेटली ये इस रिश्ते को छोड़ करके वापस आना चाहते हैं, मे बी आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन इनके माइंड सेट में एक चीज़ और भी है कि इनको ऐसा लगता है कि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, क्योंकि आपको छोड़कर अगर ये थर्ड पार्टी के पास गए हैं तो डेफिनेटली आप गुस्से में होंगे, आपके पास में बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारा अग्रेशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा, और हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो इनको ऐसा लगता है कि आप
कट ऑफ करने की एनर्जी में हो, तो क्या आप इनको माफ़ करोगे? क्या आप, अगर ये आपसे सॉरी अपॉलजी करते हैं, आपके लिए स्टैंड लेते हैं, आपके पास वापस आते हैं, तो क्या आप इस पर्सन को फिर से माफ़ कर देंगे? वो एनर्जी भी है यहाँ पे। 7 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई करते हैं। डिफेंसिव हो रहे हैं थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी से मूव ऑन होना चाहते हैं। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली स्टेबिलिटी की बात करता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट की बात करता है। ये पर्सन ना आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं एंड ये आपके साथ में न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, माइनर कुछ लोगों के लिए, कि आप इस पर्सन से मैरिड हो या फिर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो। काफ़ी पुराना रिश्ता है आपका इस पर्सन से। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल? समय का वेट कर रहे हैं एंड रिग्रेट में है। इनको ऐसा भी लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, इन्होंने बहुत कुछ थर्ड पार्टी के लिए कर लिया है एंड अब ये सिचुएशन में एक चेंज चाहते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ में बहुत सारा टाइम, जो अपनी लाइफ का एक स्पेशल टाइम था, वो इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है। 6 ऑफ वॉन्ड, बहुत ही मैच्योरिटी से अनएक्सपेक्टेड चेंज लाना चाहते हैं इस सिचुएशन में एंड वापस आना चाहते हैं ये पर्सन। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे एंजल? थर्ड पार्टी से आपके लिए स्टैंड लेंगे, थर्ड पार्टी से लड़ाई झगड़ा करेंगे आपके लिए, थर्ड पार्टी से मूव ऑन करेंगे आपके लिए। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट आपके साथ सॉरी अपॉलजी करना चाहते हैं, बट इनको लगता है कि आप अपने ऑरा में हो, आप बहुत आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो एंड ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं। तो हो सकता है कि इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप आगे निकल गए हो अपनी लाइफ में। तो क्या आप इनको माफ़ करोगे? क्या आप इनके साथ में न्यू स्टार्ट करोगे? क्या फिर से आपकी लाइफ में वही स्पार्क, आपके रिलेशनशिप में वही स्पार्क आएगा? तो ये चीज़ है ना, वो इस पर्सन को और ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग में डाल रही है। ओके, नेक्स्ट रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो रही है बट एनर्जीज जो आती हैं, जो भी मैसेज आते हैं वो मुझे देने पड़ते हैं। देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या आउटकम होने वाला है, इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा। देखिए सारी चीज़ें स्टक हो गई हैं, थर्ड पार्टी और इनके बीच में एक पॉज है, पॉज चल रहा है एंड आपके पार्टनर है ना, वो देखो ये जो पर्सन है ना, ये बैठा हुआ है, ऊपर देख रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है। क्या मैनिफेस्ट कर रहा है? न्यू स्टार्ट, इसको आगे बढ़ना है, इसको आगे जाना है, एक नए रिश्ते में जाना है, क्योंकि यहाँ पे देखो कप है। कप क्या बताता है? इमोशंस क्या होते हैं? रिलेशनशिप में होते हैं। तो इस पर्सन के माइंड सेट में चल रहा है कि इसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, एक न्यू रिलेशनशिप में जाना है एंड वहाँ पे जाके अपनी न्यू स्टार्ट, अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करना है। तो ये वाली एनर्जी डेफिनेटली ये पर्सन ना यहाँ से मूव ऑन हो करके अपनी लाइफ के न्यू फेज में एंटर कर रहे हैं। मे बी ये आपके पास आ रहे हैं या फिर आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। आप इनको एक्सेप्ट करते हो नहीं करते हो ये आपकी एनर्जी है, बट इस पर्सन की तरफ से मुझे लग रहा है कि इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ में जितना करना था कर लिया एंड अब ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन होने की एनर्जी में है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।